श्री अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश किए हैं। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए, भगवान के चरण चिन्ह को अटल वन में, आज के समय में जो अटल्ला चौकी है, अटल वन में जैसे ही प्रवेश किए, वहां पर आते ही भगवान के चरण चिन्ह देखे और देखते ही धड़ाम से धरती पर कूद गए। धरती पर कूदकर भगवान के चरणों में लोटपट हो गए। वहां से नंगे पांव गए हैं नंद भवन में और वहां पर जाकर भगवान के दर्शन किए। कन्हैया ने खूब उनको सुंदर भाव से स्वागत किए। इधर सबको समझा बुझा कर अक्रूर जी ने कहा कि एक सुंदर बहुत महान यज्ञ, धनुष यज्ञ का वहां पर तैयारी चल रही है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। जैसे ही मैया ने सुना कृष्ण बलराम जाने वाले हैं, मैया तो मूर्छित होकर धरती पर पड़ गई, रोने लगी। इधर कृष्ण बलराम तैयार हो रहे हैं। सभी ब्रजवासी जो जहां से सुन रहे हैं, इस भाव से सुन रहे हैं, वहीं पे मूर्छित होकर पड़ जा रहे हैं। यशोदा बार बार यो भाके, है कुब्रज में ही तो हमारो, चलते गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हनन को, काल रूप है आयो। बरुए गोधन हरो कंस सब, मोहि बंचिल मेलो। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी, अखियन आगे खेलो। बार बार मैया कह रही, अरे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे कन्हैया को बचा ले, मेरे कन्हैया को जाने से मना करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंत में मैया को मनाकर ग्वाल बालों के साथ में मैया ने से कहा भगवान ने कि मैया आज मैं जा रहा हूँ, कल मैं मेला घूमूंगा और परसों दिन लौट कर आ जाऊंगा। आप रोक क्यों रही हैं? लेकिन जैसे ही गोपियों को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, गोपियां भी सभी जाकर भगवान को रोकने का प्रयास की, लेकिन भगवान सबको मनाकर किसी प्रकार से वहां से चले हैं। भगवान जिस प्रकार जब उसी प्रकार विरह में तड़प रही है मैया यशोदा, जिस प्रकार मैया कौशल्या भगवान के विरह में तड़प रही थी। भगवान को जब वनवास हुआ, मैया रो रही है। जननी निरखत बान धनुहिया, माता कौशल्या भगवान के उसे छवि को बार बार याद कर रही है कि मेरे लाला कैसे जंगल में भटक रहे होंगे। भोर ही के भूखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, चलत पांव दुखे हुई हैं, जगे मगरात को। सूरज की किरण लागे लाल कुम्हिलाने हुई हैं, कंटक लगे तिझगा फाटे हुई हैं गात के। आली अब भई साँझ होई है काहू बन माझ, भई क्यों न बाँझ ही फाटे क्यों न मात के। त्याग के घरौना काहू बन के बिछौना, तर सोए हुई है छौना बिछौना करिपात के। मैया बार बार कह रही हैं कि कहीं पेड़ के नीचे हमारे राघवेंद्र सरकार कहीं पत्ते बिछाकर सो रहे होंगे। आज वही दृश्य मैया यशोदा के आगे भी झलक रहा है। बार बार प्रयास की, गोपियों से कहा कि अरे गोपियों, मैं आजीवन तुम्हारे दासी बनना स्वीकार करूंगी, एक बार तुम लोग हमारे कन्हैया को जाकर रोक लो।
लेकिन भगवान सबको समझाकर